उनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत तो नहीं है, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। कपिल शर्मा शो में आपने इन्हें देखा होगा विवेक सर के साथ। नाम क्या इनका? मैंने ऐसा नहीं कहा था कि इनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ हम सबके गुरु नहीं बल्कि गुरु कूल है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत यार ये देखो खान सर ना लग नहीं रहा कि खान सर आए हैं। जब तक आप लोग सब लोग एकदम अपने फोन की टॉर्च ऑन नहीं करोगे ना, लगेगा कि खान सर आए। सबका एक एक आदमी दिखा दो, मैं खान सर को बताता हूँ आ रहा हूँ सर। 20,000 लोग हैं, 25,000 लोग हैं, टॉर्च मुझे दिख नहीं रही है। कमान सब लोग एक बार दोबारा से स्वागत करें। कमान राहुल सर एक बार, कमान कैसे आप लोग? सब लोगों को जय हिंद। बैठिए बैठिए आप लोग सब लोग। चलिए, भारत में एंटरप्रेन्योर इतने बड़े संख्या में आ रहे हैं और काफी खुशी हुई इस चीज को देखकर कि भारत चेंजिंग की ओर जा रहा है। अपने ओर है, उन्होंने बताया भी होगा। हम लोग एक शिक्षक आदमी है, हम लोग के पास मतलब जो जेन्युइनिटी रहती है वही बताते हैं आपको भाई। ठीक है, अगर आप किसी से प्रॉमिस जितने कर रहे हैं, जैसे मान के चलिए कि जिस फील्ड में आप लोग इतने लोग हैं, पता नहीं कौन किस फील्ड में, कमोबेश सब लोग हर फील्ड से ही आए होंगे। हम लोग जैसे एजुकेशन फील्ड से, तो जब भी हम लोग किसी चीज को एक्स अमाउंट का प्रॉमिस करते हैं तो कोशिश ये रहता है कि उसको 4x डिलीवर किया जाए। अगर हम उसे कहते हैं कि हम आपको इतनी चीजें डिलीवर करेंगे तो उसे 4 गुना सोचते हैं कि उसको डिलीवर किया जाए। आप लोग भी जिस फील्ड में होंगे बाबू, अब हमको आदत हो गई है बाबू बोलने की। आप में बहुत लोग उम्र में बड़े हैं, ऐसा बुरा नहीं मानिएगा, वो आदत हो जाती है। पढ़ाते पढ़ाते ना ऐसे दिन भर 3 साल का काम पढ़ाना ही है, तो पढ़ाते पढ़ाते आदत हो गई है। समझ में आ गया बाबू? तो ऐसा आप लोग तो वो एक बार जुबान में लौट गया है बाबू बाबू। मतलब कहने का सेंस है कि आप ईमानदारी से कोई काम कीजिए, ज्यादा मतलब इधर उधर की चीजों में नहीं पड़े। जिस काम को लिए हैं आप बिल्कुल उस काम को ईमानदारी से कीजिए। अगर आप प्रॉमिस करते हैं किसी से, अपने सर्विस में, बिजनेस में, एंटरप्रेन्योर में, चाहे जहां पे भी है, उसे बढ़ के देना चाहिए। अगर आपको कोई 100 रुपए दे रहा है, आप सोचिए कि आप उसको 400 की वैल्यू लौटाएंगे, चाहे वो आपका बिजनेस है, सर्विस है या कुछ भी है। हमारे पास लड़का है 200 रुपया फीस देता है, 6 महीना पढ़ के जाता है, दिन का पता है, लोग कहते हैं कि मास्टर सड़क गया है। लेकिन भाई आप कहीं पे भी रहिए, आप उसको कोशिश कीजिए कि जो आपके लिए आया है उसको जितना ज्यादा आप सर्विस दे सकें। जैसे बहुत जगह आप देखते हैं इस चीजों को, हम लोग के जैसे एजुकेशन में क्या है ना, एक होता है डाउट सेशन। डाउट सेशन मतलब कोई प्रॉब्लम है तो भैया आके पूछो। आप लोग के सेक्शन में होता होगा हम बहुत अच्छा सर्विस देते हैं, मतलब आफ्टर सेल सर्विस, शायद आप लोग उसको बोलते हैं आफ्टर सेल सर्विस। तो हमारा कंसेप्ट अलग है। हम सोचते हैं कि आप अपनी चीजों को इतना बेहतरीन दीजिए कि किसी को उसके बाद सर्विस की जरूरत ही नहीं पड़े। वहां पर जब आप लोग पढ़ाते हैं तो यही सोचते हैं कि क्या जरूरत है उसको डाउट पूछने की। यहाँ पर एक ही बार में क्लियर करो, ऐसा यहाँ पे उसको डाउट फंसे ही नहीं। आज तक आप में से जितने लोग होंगे इसमें, कोई ये कह सकता है कि हम फिल्म देखें, फिल्म समझ में नहीं आए, डायरेक्टर को बुलाओ, एक डाउट सेशन लेना है हमको यहाँ पे? नहीं, ऐसा किसी को नहीं हो सकता है। आप तो वैसे ही आप लोग की चाहे जिस फील्ड में हो, आप ऐसा इसलिए कि आफ्टर सर्विस वगैरह की जरूरत ही ना पड़े। जैसे हम इंडिया वालों के ना एक चीज तो कह सकते हैं कि ये चीजें हम लोग ने पहले से अडॉप्ट कर रखी है। आप गौर करेंगे तो लोग कहते हैं अरे चाइनीज सामान है, नहीं
चलेगा, लेकिन इंडियन के साथ कोई नहीं कर सकता। अरे इंडियन है, लोग कोई सामान इंडियन है कि नहीं तो लोग पटक के दिखाते हैं, अरे नहीं टूटेगा रे, पटक के देंगे आप, इंडियन है ये। चीजों को हमेशा सामने वाले के लिए सोचिएगा कि आप किसके लिए बने। सबको जैसा हम एक शिक्षक है, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने स्टूडेंट की प्रॉब्लम को समझें। आजकल के स्टूडेंट के लिए ना, पहले गांधी जी के 3 बंदर थे, एक बुरा मत देखो सुनो, देखो चौथा मिला है, मोबाइल लेके बैठा रहता है। उनके टाइम के 3 थे। आजकल तो मोबाइल ऐसा चीज आया था, सब कुछ छीन लिया है आपको। अब आउटडोर चीजें बंद हो गई, तो बहुत सारी चीजें अब समाज से सीखने को ना, जो अभी की जनरेशन आ रही है उसको कम मिल रहा है। जबकि हम लोग के समय क्या था, ज्यादातर चीजें हम लोग समाज से ही सीखे थे। तो हम अभी भी अपने आप को यही कहते हैं, आई एम द स्टूडेंट ऑफ सोसाइटी। अभी भी हम समाज से कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं। तो सीखने का कोई अंत नहीं होता है, आखिरी सांस तक आदमी सीखता है। ये घमंड निकाल दीजिएगा, चाहे आप जहाँ पे भी हैं, आपको अभी भी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, चाहे कहीं पे भी। आज भी हम लोग पढ़ाने के दौरान भी ना, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मिलते हैं जो किसी चीजों को सवाल करते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं इसका कितना जेन्युइन चीज था। तो हमेशा सीखने की प्रवृत्ति रखिएगा, अपने आप में अपडेट करने की, इनोवेशन लाने की हर चीजों में। वरना अगर इनोवेशन अपडेट नहीं लाएंगे तो खत्म हो जाएंगे नोकिया की तरह। हर जगह अपडेशन चाहिए होता है। डायनासोर भी अपने आप को बदलते क्लाइमेट के हिसाब से नहीं अडॉप्ट कर पाए, खत्म कहानी हो गई। हम लोग एक एजुकेशन में भी जब हम लोग शुरू में पढ़ते थे तो शायद चौक से पढ़ाया जाता था, एक समय मार्कर हो गया, अब तो डिजिटल बोर्ड आ गया है। तो हर चीज में इनोवेशन, डेवलपमेंट, अपडेट, इसको जितना ज्यादा एडॉप्ट कर सकते हैं उस चीज को एडॉप्ट करने की कोशिश कीजिएगा और हमेशा सीखने की प्रवृत्ति रखिएगा। और आज के टाइम पे बाप रे, एक बहुत बड़ी समस्या है कि दूसरे से प्रति जलन, जरतुआई समझते हैं हम लोग, बिहार का ठेठ भाषा। पता नहीं आप लोग समझते हैं कि नहीं? मतलब कौन कितना खुश है, मतलब उसका पड़ोसी जितना दुखी है वो उतना खुश है। ये सब चीजों से थोड़ा आज के समय में अपने आप को थोड़ा बचा के रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि किसी से जलन वगैरह से नहीं। अक्सर देखिएगा ना, क्योंकि ये एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस का चीज है, तो एक छोटा सा देखिएगा ना, गांव में किसी के पास समोसा का दुकान चल जाता है तो उसके बगल में और समोसे खोल देता है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो डिसीजन आप कभी भी किसी और के मर्जी से इन्फ्लुएंस होकर लीजिएगा, वो कभी डिसीजन सही नहीं होगा। डिसीजन आपका अपना होना चाहिए, आप क्या कर सकते हैं। आपको जितने लोग यहाँ बैठते हैं उस सबके अंदर कोई ना कोई एक ऐसा यूनिक क्वालिटी है जो वही बेस्ट कर सकता है। और ये जिस दिन आप पहचान गए उस दिन समझिए आधा काम आप अपने से कर दिया। और वो सबके अंदर कुछ ना कुछ है, ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला आपको खाली हाथ भेजा, सबके अंदर कुछ ना कुछ है। और ये लोग भले कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, ठीक है खाली हाथ आए थे, लेकिन खाली हाथ जाना नहीं है। इस देश का ऋण चुका के जाना है, समाज को कुछ दे के जाना है, एक अच्छे सिद्धांत, अच्छे कर्म को दे के जाना है। क्या कोई कह सकता है कि अब्दुल कलाम खाली हाथ गए थे? नहीं खाली हाथ गए थे। विवेकानंद खाली हाथ गए थे? अम्बेडकर साहब खाली हाथ गए? नहीं गए। तो इस देश में हम खाली हाथ जरूर आए थे, लेकिन इस देश का कर्ज उतारना है, खाली हाथ लौटना नहीं है। कुछ ऐसे सिद्धांत अपने साथ ही, कुछ अपने पीछे कुछ यादें छोड़ के जाना है जिससे कि दुनिया याद कर सके। और हमेशा चीजों में अपनी ईमानदारी करिए। आप कितना ईमानदारी से काम करते हैं, कितना लगन से काम करते हैं, सफलता इसी चीज पे डिपेंड करती है। बाकी जैसे चीजें कि भाई ये करना चाहिए, बस आप कितना समय दिए हैं किसी चीज को, कितनी ईमानदारी से दिए हैं, ये मायने रखता है। आप किसी चीज को समय नहीं दीजिएगा कभी सफल नहीं हो सकते। और एंटरप्रेन्योर और बिजनेस इस सब के चीजों में एक चीज बहुत बड़ी डिलेमा होती है ना, कि सोचते बड़ी ज्यादा हैं, प्लानिंग बहुत करते हैं। 6 महीना से उसका प्लानिंग चल रहा है। अरे भाई 6 महीना में कमवा शुरू किए रहते तो कुछ एक्सपीरियंस हो गया रहता, कुछ ठोकरें लगी होती, शुरू कर दो चाहे जैसे करना है। यहाँ पर ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एकदम फिनिश होकर काम करेगा। हर चीज जमीन से कभी पेड़ नहीं निकल सकता, पौधा ही निकलेगा। आज सीखिए, क्योंकि अगर कल कोई शुरू करता है आपके बाद तो आपके पास उससे 1 दिन का एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस रहेगा। और हमेशा याद रखिएगा, अकल बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से आती है। जितना ज्यादा आप ठोकर खाएंगे उतने ज्यादा अकल आने वाली है। दुनिया का कोई इंसान जो सफल है कहते कि हमको ठोकर नहीं लगा है,
या कोई कहते हैं कि हम एक ही बार में आए हैं, कभी नहीं आ सकते हैं आप। स्टार्टिंग कीजिए यहाँ पे, ज्यादा प्लानिंग के चक्कर में नहीं रहे। कितना अच्छा आप प्लानिंग करके आइए ना, कुछ ना कुछ चीजें गड़बड़ होगी, क्योंकि किताबी नॉलेज, ये मोटिवेशन, ये सब चीजें ये एक अलग चीज है। धरातल में उतर के जाइएगा ना तो अलग चीज है आप, और कभी बिहार में आके देखिएगा तो एकदम में अलग मिलेगा। हमारे यहाँ तो हर चीज है भाई, पहाड़ काटने वाले लोग नहीं मिलेंगे आपको। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास अभाव नहीं है, मतलब सबके पास कमो बेश में कुछ चीजों की कमी है, लेकिन कितना बहाना बनाएंगे हम लोग, कितना रोएंगे कि भैया हमारे पास इस चीज की कमी है। दुनिया का कोई इंसान पूर्ण नहीं है, सबके पास कुछ कमी है। शायद जिसे हम कहते हैं कि ये बड़े लेवल का आदमी है, उसके पास बड़ा प्रॉब्लम है। छोटा के पास तो छोटे प्रॉब्लम है, बड़े के पास बड़ा प्रॉब्लम है। दुनिया का कोई आदमी जो नहीं है जिसके पास प्रॉब्लम नहीं है। और प्रॉब्लम का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। अगर आपके पास कमी नहीं रहेगा आप कुछ करिएगा ही नहीं, कोई भी चीज का। ये पानी है यहाँ पर, इसकी वैल्यू तभी बढ़ेगी जब हमको जोर से प्यास लगेगा। अभी नहीं लगा है, इसका थोड़ा सा आपको लगता है कि कम, कोई वैल्यू इतना नहीं। अभी लगेगा ना थोड़ी देर बाद प्यास, तो लगेगा ना बहुत जरूरी चीज है। तो आपके अंदर वो भूख, वो प्यास रहना चाहिए। अमूमन आप देखिएगा कोई आदमी जो होते हैं लोग, उनके अंदर जैसे किसी को क्या बोलते हैं, पोजीशन लीडरशिप बोलते हैं, कि मतलब उसकी विरासत में मिल गई। दादा ने कोई बिजनेस खड़ा किया, पिता ने किया, जब उसको मिलता है तो उतनी अच्छे से नहीं संभालता। कुछ लोग संभाल भी लेते हैं, लेकिन कुछ लोग उतने अच्छे से भी नहीं संभाल पाते। कितना ठोकर लगा है ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि ठोकर नहीं लगेगा ना, जिस पत्थर पे चोट नहीं पड़ती है वो कभी मूर्त नहीं बनता है। इसलिए जितना आपको चोट लग रहा है ये आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों की जिंदगी में मुसीबत आती है, वो मुसीबत ही आती है बड़े लोगों की। क्योंकि फिल्म में जो सबसे टफ रोल होता है ना, बढ़िया हीरो के कंधे पे दिया जाता है। ये पृथ्वी पे भी ना ऊपर वाले को पता है कि ये बढ़िया हीरो है, इसको थोड़ा सा हम लोग रोल देते हैं बढ़िया। तो बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले ऊपर वाला भी ना आपको टेस्ट करता है, टेस्ट करके देखिएगा कि नहीं करेगा। हम लोग छोटा सा कोई सामान खरीदते हैं तो उसको ठोक बजा के चेक करते हैं कि सहलेगा कि नहीं सहलेगा। एक छोटा सा बर्तन कोई खरीदने जाता है तो पटक के दिखाता है, देखिए मजबूत है। ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा टेस्ट करता है। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, ये भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया यार। जब ऊपर वाला तुमको खुशी दिया था तो थैंक यू कहना भूल गए थे, और जब मुसीबत दिया चेक करने के लिए तो परेशान हो गए आप। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है आप गलत रास्ते में हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है, चाहे कहीं से उठा के देख लीजिए। कोई कह सकता है कि इसमें आपने किसी को कठिनाई नहीं है, कोई भी कह सकता है, कभी नहीं कह सकता है। इतने लोगों में से कोई, सबके जीवन में आई कठिनाई, कठिनाई का आना है, आएगा, उसको पार करके निकल जाएंगे हम लोग। उस दौरान बहुत कुछ सीखेंगे। और कठिनाई से आने से एक चीज और फायदा होता है कि हमें समाज की एक वो हिस्सा देखने को मिलता है जो हम नहीं देख पाते। कठिनाई के बाद पता चलता है कि दुनिया कैसी थी और हम कैसा समझ रहे थे। बहुत जरूरी है इस चीज को समाज का एक असली चेहरा दिखा के रखना। आजकल यंग जनरेशन जो है ना अचानक सोचती है सफल हो जाए, अचानक कभी नहीं सफल हो सकते। रातों रात जो सफल होते हैं ना रातों रात गायब हो जाते हैं। आप कई एग्जाम्पल होगा आप लोग के पास जो देखे होंगे रातों रात सक्सेसफुल है, होता है ऐसा। फिर उसके बाद देखिएगा रातों रात गायब भी हो जाते हैं, क्योंकि धीमी आंच में ही खाना तेज अच्छा बनता है और अचानक बना देंगे खूब देर जल जाएगा खाना। ये थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप कोशिश कीजिएगा कि आगे बढ़े, चाहे आप जिस फील्ड में, वट एवर फील्ड आपका बेटर जानते हैं आप लोग, एक्सपीरियंस आप लोग के पास होगा चीज़ों के लिए। लेकिन ज़्यादा दिमाग लगाने के प्लानिंग के चक्कर में मत रहिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आज का आज चीज़ों को एग्जीक्यूट करें। जितना जल्दी एग्जीक्यूट करेंगे उतना जल्दी आपको कुछ एक्सपीरियंस गेन करेंगे। फिर आगे बढ़ने का आपको और जो भी कठिनाई होगी उससे आगे बढ़ के निकलेंगे आप लोग। डिसीजन लेने के टाइम पे ज़्यादा किसी के इन्फ्लुएंस मत होइएगा। और कई बार होता क्या है कि हम किसी के दबाव में डिसीजन ले लेते हैं। आप सुनिए सब चीज, अकेले डिसीजन मत लीजिए, 3-4 आदमी से देखिए, ताकि नहीं तो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएंगे। अकेले डिसीजन लेंगे, वो राजधानी चेंज कर दिया,
दिल्ली से लेके चल गया दौलताबाद, और गर्मी की दिन थी, आधा आदमी को ले जाकर मुँगा दिया उधर, फिर आधा मर गए। मुझे कैसे, कहा महाराज इतना दिक्कत था, कहा वापस चलो, वापस ले जाके मार दिया था। अपने से डिसीजन लेने के चक्कर में मत रहिए, 2-4 बार आप देख लीजिए, और दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि खुद के ठोकरों से अगर आप सीखने की कोशिश कीजिएगा तो शायद ये जन्म आपका ठोकर खाते खाते ही खत्म हो जाए। तो दूसरों के ठोकर से आप सीख लीजिए ना। आदमी थोड़ी दूर जाता है तो किसी से पूछ लेता है कि कहाँ से मुड़ना है, कहाँ से नहीं मुड़ना है। जीवन में भी कभी कुछ है तो सीख लिया कि कभी कभी आपसे छोटे लोग भी आपको बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं। कोई इस चीज़ का अंत नहीं होता है सीखने का। सीखने के मामले में थोड़ा बेशरम बनना पड़ता है, क्योंकि जहाँ से मन मिले वहाँ से सीख लेना चाहिए। जो भी हमको तो लगा था कि विवेक बिंद्रा जी हम लोग को भी कुछ सिखाएंगे। हालांकि चीज़ें बहुत पता है। एक 2 साल पहले, 1.5 साल पहले हमसे एक बात उन्होंने बोला था, कई चीज़ों को लेकर, डिसीजन को लेकर। काफ़ी अच्छी मित्र है हमारे, तो उन्होंने कहा कि इक्विटी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कई बार ऐसे डिसीजन लेते हैं। हम लोग टीचर हैं, उतना बिजनेस के बारे में हार्डकोर उतना आइडिया नहीं था, टीचिंग के मामले में ज़्यादा था, तो एक आध डिसीजन गलत ले रहे थे हम लोग। उन्होंने भी काफ़ी इस चीज़ों में हेल्प किया था। तो किसी से किसी डिस्कस कर लेना चाहिए, और इंस्टेंट डिसीजन लेने से बचिएगा। इंस्टेंट अचानक कुछ हुआ, नहीं हम भी ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंस्टेंट डिसीजन कभी भी हमेशा खतरनाक होता है। डिसीजन क्या ले रहे हैं आप सामने वाले का सुनिएगा। कई बार ऐसा होता है डिस्कशन के नाम पे अपनी बतिया ठोक दो, 4 आदमी के बीच में बैठेंगे और कहेंगे हम ऐसा सोच रहे हैं। ऐसा कभी मत कीजिएगा, पहले उनकी सुन लीजिएगा कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। क्योंकि जब आप किसी बड़े लेवल पे होते हैं ना, आप कहेंगे कि हम ऐसा सोच रहे हैं, तो आपके नीचे वाले लोग भी ना आप ही की बात में हाँ में हाँ मिला देगा। तो बेटर है पहले उनके अपना बोलने से पहले उनकी बातें सुन लीजिए कि वो क्या कहना चाहते हैं, तभी जाके किसी डिसीजन पे पहुंचिए। इंस्टेंट डिसीजन चीज़ों से बचेगा। और अभी डिजिटल इंडिया है, सबके हाथ में मोबाइल हो गया। एक चीज़ अगर आप बहुत आगे बढ़ेंगे ना तो एक प्रॉब्लम फेस करेंगे। बिना मतलब लोग आपके ऊपर उंगलियां उठाने लगेंगे, बिना मतलब, जिनको कोई मतलब नहीं। आप देखिएगा तो मतलब अजीब लगेगा। ये सब चीज़ों से कभी मत घबराइए। ये कॉस्ट होगी, आपको चुकानी पड़ेगी जब आप बहुत आगे जाएंगे। तो आप लोग बहुत आगे जाएंगे तो पहले से माइंड में कब करके रखिएगा, कुछ लोग होंगे जो बिना मतलब आपसे सवाल पूछेंगे। इन लोगों को कभी इंटरटेन मत कीजिएगा, क्योंकि अब भाषा थोड़ी हार्ड हो जाएगी, लेकिन एक हार्ड हो जाएगा तो हो जाएगा। भाषा भाव को समझिएगा, भाषा का नहीं। कि कुत्तों की रेस में दौड़ने से घाटा ये है कि जीतने के बाद भी कुत्ता ही कहलाएगा। एक बार एक रेस में ना कुछ कुत्तों को दौड़ाया गया, बीच में शेर मारा गया कि कौन तेज दौड़ता है। शेर दौड़ा ही नहीं, कहा कि जीत के भी क्या फायदा, जीतने के बाद वो कुत्ता कहलाएगा। समझा? तो जब आप आगे बढ़ेंगे ना, ये कॉस्ट है, समझिएगा ये चीज। पहले ये कम था, क्योंकि पहले लोगों के पास में हाथ मोबाइल कुछ नहीं था, मतलब काना खुशी में रह जाता था। लेकिन अब ये बहुत बड़े पैमाने पे हो गया। तो ये सब चीजों से बचिएगा, और ये आएगा आपके साथ में लाइफ। जैसे हम आपको छोटा सा व्यवहारिक चीज पे बताते हैं। जब बहुत आगे आएंगे ना तो कुछ कहेंगे अरे इसका प्रोडक्ट खराब है, इसका भी कुछ ना कुछ बोलेंगे। उसको बस ऐसे समझिएगा कि जब आप बढ़ते हैं तो आपके चेहरे पे कभी कभी कुछ दाने निकल जाते हैं, उसको छेड़ा नहीं जाता है। 10 दिन 15 दिन बाद वो खत्म हो जाता है, फिर दिखता तो है तो आपका चेहरा ही दिखता है। और ज्यादा खखोरेंगे ना तो उधर बर्बाद कर देगा आपको। निकला है छोड़ दीजिएगा उसको। एक समय आएगा जब आप ही जाने जाएंगे। यहाँ लोग किस चीज में नहीं उंगलियां उठा देते हैं, भगवान को उंगलियां उठा दिए लोग। अग्नि परीक्षा भगवान को देना पड़ा, हम लोग की क्या औकात है यहाँ पर। इसलिए इस सब चक्कर में नहीं पड़िएगा। जो है वो एकदम परफेक्ट है, चाहे जैसे भी गलतियां सबसे होगी। जो गलती करिएगा उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, हाँ हमारे पास ऐसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम से हम सुधारने की बट कोशिश कीजिएगा गलतियां ना हो। लेकिन सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं। और काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। उस लेवल पे जाइए आपको यार कैसे आगे निकल गए। हम लोग भी फेस किए हैं, आप लोग भी फेस करना होगा। शुरुआत में सबको कॉस्ट चुकानी पड़ती है। और ना लोग कहते हैं कि सबके अंदर कोई यूनिक क्वालिटी होती है, इसको पहचानने का एक तरीका होता है। जब आप मुसीबत में फंसेंगे ना तो वही काम कीजिएगा जो आपको सबसे अच्छा आता है।
सबसे पहले हम लोग जब इंटर पास किए थे तो हम लोग के सामने फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। सबसे पहले वेल्डिंग मारना चालू किया था, बिना किसी काम का किसी दुकान पर बैठ के वेल्डिंग मारते रहो। अरे सही भी मारते थे तो 4 बच्चे सुना देता था, क्या ऐसे नहीं ऐसे होता है, क्या बात करते हैं, बढ़िया मारते थे और वही सुन लेता था अपने आप। फिर धीरे धीरे किसी को पढ़ाना धीरे धीरे चालू किया। कुछ दोस्तों ने कहा कि भाई तुम पढ़ाओ, ठीक पढ़ाता है, तो आदमी उधर चला गया। तो आपको भी पता है कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, तो धीरे धीरे अपने आप के अंदर वो पहचानिए, उसको सुधारने की कोशिश कीजिए और इधर उधर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए। मुसीबत आए तो अपने आप को एक बार थपथपाइएगा कि हाँ आप उस एलीट क्लास में हैं जिसके सामने मुसीबत आई है, और एक समय आएगा कि जब आप इस मुसीबत को पार कर जाएंगे, और एक समय आएगा कि जब यहाँ आके आप अभी अपने संघर्ष की कहानी बताएंगे कि हम भी ऐसा थे। और हम आप सबसे यही उम्मीद करते हैं कि भगवान से भी हाथ जोड़ के यही दुआ मांगते हैं कि जितने लोग हैं देश के, सबको एक दिन अपनी कहानी सुनानी पड़े, क्योंकि यह देश वीरों की धरती है, वीरांगनाओं की धरती है। यहाँ पर हर बच्चा यहाँ का फौलाद है अपने आप में यहाँ पर। तो ये वक्त है अब ऋण चुकाने का। अब इस सदी में हमें अपना नहीं, अब इस देश का भी एक ऋण चुकाना होगा कि शायद पिछले जन्म में बहुत सौभाग्य, बहुत अच्छा काम किए होंगे तो हिंदुस्तान में जन्म लिए, वरना अगर जन्म के समय थोड़ा बहुत बॉर्डर क्रॉस करते ना, उधरिया हो जाते ना। क्या दुर्दशा होगा जिसका कोई हद नहीं यहाँ पे, थोड़ा सा बस उधर घसक जाते थे। लेकिन ये हम लोग का सौभाग्य है। एक चीज हम लोगों ने गलती किया के बाद, हमने महिलाओं के पावर को अंडर एस्टिमेट कर दिया। हम लोग 1947 से जो पुरुष समाज है ये सोच रहा है कि देश को आगे ले जाने के लिए, अभी तक सोचिए रहा है। ये हम लोगों से गलतियां हुई हैं, और लड़कियों को हमने जो साथ छोड़ दिया महिलाओं का नाम, बस यकीन मानिए जिस दिन भी भारत देश की महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला ली, 10 साल में देश की सूरत बदल जाएगी, दुनिया देखते रह जाएगी। और जो महिलाएं हैं यही मौका है आपको साबित करके दिखाने का। आप किसी कोई कहे कि आप कम है तो थोड़ा सुन लीजिए, कहिए कि दिखाएंगे तुमको, हम करके दिखाएंगे, जुबान से नहीं, वो करके दिखाएंगे कि तुम्हें भी याद होगा। और इतना महिलाओं को आगे बढ़ना है, खुद को अपने आप को इतना निखारना है कि किसी घर में अगर लड़की पैदा हो तो खुशी मनाई जाए। आज गांव के सेक्टर में क्या है, थोड़ा सा लोग महिलाओं को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हर जगह पे कदम से कदम मिला के महिलाएं आगे बढ़ी, ये गलती हम लोग से हुई है और वी एक्सेप्ट दिस। क्यों ना, अगर हम लोग से हो सकता था तो आज़ादी के इतना दिन हो गया, हम लोग देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा चुके रहते हैं। क्योंकि किस चीज़ की कमी है हम लोग, थोड़ा सा हम लोग ने क्या किया, गलती कर दिया। तो भाई देश की महिलाएं हम लोग की उस गलती को थोड़ा माफ करें और आज आप लोग भी अब देश पे कदम से कदम मिलाएं ताकि साथ दें, वरना अकेले पॉसिबल नहीं है देश में, वरना एक से समय मिला है आपको। हम इस चीज़ को ज़्यादा समझ सकते हैं क्योंकि हमारी खुद की बहन नहीं, अपनी बहन नहीं, लेकिन अभी भी हम अपना घर देखते हैं ना तो लगता है बहुत बड़ी कमी है। और अगर बहन रहती तो चीज़ों को अच्छे से समेट के रख सकते हैं। अब तो इसलिए आप देखेंगे आपको इंडिया में सबसे ज़्यादा राखी बांधी जाती है पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा राखी बांधी जाती है। नहीं था तो हमारे यहाँ माझी जी थे ना, तो कहे कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो। तो बहन नहीं थी तो क्या दिक्कत है, दुनिया में सबसे ज़्यादा राखी बांधी गई। अब मतलब आप सोचते हैं कि अगली बार, अभी इस बार 7,500 राखी बांधी गई, 7,500। हर साल रक्षाबंधन के बाद पहले ही, रक्षाबंधन से पहले हमको एक डॉक्टर अपॉइंट करके रखना पड़ता है कि सर मेरा ना ब्लड रुक जाएगा, इतना राखी बांधी जाती है, तो आप एकदम ना स्टैंड बाई पे रेडी रहिएगा। इतना राखी बांधने के बाद एक आदमी आता है मेरा हाथ उठाने वाला, वो हाथ लेके चलता है, हम ऐसे चलते रहते हैं। खुश नसीब है वो लोग जिनके घर में बहनें हैं, जिनकी बेटियां हैं। आप उसकी कदर नहीं कर सकते हैं तो यकीन मानिए इसका बदला भगवान जरूर देता है। आजकल लोग देखते हैं कि लोग बहू की कदर नहीं करते। अरे वो आपकी बेटी है, चेहरा बदल के वापस भगवान ने भेजा है, नहीं कर सकते कदर ना, तो आपने भगवान की उस नेमत को ठुकरा दिया है। अभी घर में मुसीबत आएगा तो कहेंगे कि पता नहीं क्या हो गया। चाहे चांद में पहुंच जाइए, चाहे जितना भी आगे चलिए, अपनी सभ्यता संस्कृति को मत भूलिएगा वरना मिट जाइएगा। यूनान, मिस्र, रोमा सब लूट गए जहाँ से, लेकिन मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा।
भारत को मिटाने की कोशिश मिटा कभी नहीं। इसलिए याद रखिएगा, अपनी संस्कृति को नहीं भूलना है। और हमसे गौरवपूर्ण संस्कृति पूरे भारत, पूरे विश्व में किसकी है यहाँ पर, तो ये चीजों को थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है और आपस में मिलजुल के एक देश वाली भावना लेके चलना है कि हम सबको मिलकर देश को अपना उस पुराना जो गौरव मिला था उसको वापस लौटाना है। और आप लोग आगे बढ़ेंगे, युवाओं में है, आप जिधर युवा चलते हैं उधर ही सब कुछ चल देता है। यहाँ पर तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आप युवा लोग हैं, आपको किसी कौन रोक सकता है? आप, मैं दरिया हूं, अपना हुनर जानता हूं, जिधर से भी गुजरूंगा अपना रास्ता पता लूंगा। युवाओं में यही है, भले जेब खाली हो, जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में एक आंधी होनी चाहिए। जो बोले हैं, जो खाने हैं वो कर लेंगे आप, और नहीं कर सकते हैं तो दुर्भाग्य है इस भारत की धरती पर जन्म लिया हुआ, ये व्यर्थ हो जाएगा। यहाँ तो एक कहानी लिखना है जो आगे जाके सबको सुनाना है, और हर उस घर में 2 किलो अलग से दिखाई जाएगी, जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता है, अलग से एकदम स्पेशल है। यहाँ पर तारीफ करने वालों की कमी हो जाए, जलने वालों की कमी नहीं होना चाहिए। एकदम मिसाल बनिए। आप सब लोग को, हमारा आप सब लोग को ढेर सारा शुभकामनाएं, दुआएं आपके। ठोकरें आएंगी, लगेंगी ठोकरें, उसी को ठोकर लगती है ना जो चलता है, जो सुतल है बेड पे, कौन चीज का ठोकर लगने वाला है। और ठोकर नहीं लगेगी तो नहीं आगे बढ़ सकते। अब कामचोरों से तो इंडिया परेशान है, जो कुछ नहीं करता वो भी संडे को आराम करता है। ईमानदारी से हम लॉकडाउन का एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। हमारे यहाँ एक लेबर था, जो काम करते हैं लेबर लोग, उनकी बहुत दुर्दशा हो गई लॉकडाउन में। रियल एक्चुअली उनके साथ प्रॉब्लम क्या ना, दे डोंट हैव बैकअप मनी। वो डेली कमाने वाले हैं, डेली खाने वाले। उनका अगर 10 दिन का दिहाड़ी बंद हो गया ना तो उनके लिए बहुत दिक्कत आ जाता है। और लॉकडाउन में बेचारों के साथ क्या हो गया, अब इतनी पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट भी कितना को देख सकते हैं, लिमिटेशन है वहाँ, तो उसके साथ बहुत दिक्कत आ गया। तो हमसे बजाय, हम भी लॉकडाउन में खाली बैठे थे, तो हमसे बोले कि देखिए एक तो काम नहीं मिलता है, तो हम लोग को महीना में 20 दिन मिलेगा, 22 दिन मिलेगा, हम लोग के पास बैकअप नहीं होता है। तो हमने एक छोटा सा बात बोला, भाई देखो एक काम बस मेरा 1 महीना करके देखना, नहीं अच्छा लगे तो छोड़ देना। काम पे जाते कितने हो, तो बताया कि 8 बजे जाते हैं। अलग अलग शहर में वो काम करने वाले मजदूर जो आते हैं, मिस्त्री, उनका टाइमिंग अलग अलग हो सकता है। हमारे यहाँ 8 बजे आते हैं और फिर दोपहर में लंच करते हैं, शाम में 4-5 बजे 5 बजे चले जाते हैं। तो मैं 8 बजे के काम में आप कितने बजे जाते हो? कहा कि सर वही पहुँचते पहुँचते 7:15 हो जाता है, तो खैनी नहीं बनाते बनाते चाय पीते 8:30 हो जाता है। हम कहें एक बात बताओ, ये आधा घंटा तुम किस में काटे? कहा कि जहाँ काम करने गए ना उनके में से नहीं, यही इस गड़बड़ है। आप अपनी जिम्मेदारी में से आधा घंटा काट लिए, आप वहाँ 15 मिनट पहले पहुँच गए तो क्या बोलते हैं मास्टर, पगला गए हैं भाई। देख तो 1 महीना काम करके देखो, बस तुम आप 15 मिनट पहले पहुँच के देखो। कोई इंसान 15 मिनट पहले पहुँच जाता है, 5 मिनट पहले ही काम चालू करता है, बाकियों के आने से पहले। लंच में जाते थे तो जब सब चले जाते थे 1-8 मिनट लेट से लंच जाते थे, कुछ नहीं होने वाला है। 1-8 मिनट लंच खत्म होने से पहले ही चले आते थे, बाकी लंच खत्म हो गया 10 मिनट बाद आ रहा, वो लंच खत्म होने से 1-8 मिनट पहले ही चले आते थे। जब सारे लोग 5 बजे चले जाते थे तो 5:05 पे जाते थे। तो हमसे कहें कि खान सर ये आप बता रहे हैं, नहीं बहुत फटाक बात बता रहे हैं आप, तो भैया 1 महीना काम कर लो, हाथ जोड़ लो। आज के टाइम पे जब 1 महीना काम किया, 10 दिन के अंदर लोगों को हो गया यार कितना ईमानदारी से काम करता है। आज उसको फोन से लोग बोलते हैं कि भाई मिस्त्री खाली हो, फोन से बोलते हैं। और लोग क्या करते हैं पता है, इसको काम दे देंगे ना तो टेंशन नहीं है, काम वही है। आप दुनिया में कुछ भी कीजिए, बस अपने क्या कीजिए, ईमानदारी से। और आपके यहाँ जो काम करने आ रहा है ना, प्लीज उसका भी आप लोग, मतलब जो भी आप लोग एंटरप्रेन्योर है तो आपके अंदर में भी लोग काम करेंगे, उसका भी ध्यान रखिएगा एक परिवार की तरफ। ये नहीं कि उसका भी रोक रख के सैलरी रख ले 2 महीना 3 महीने का, और उसके बाद कहेंगे कि चौपट का हो रहा है। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होता, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा।
देखिए, जैसे बड़ी कंपनी, याद रखिएगा, बड़ी कंपनी कस्टमर तक डायरेक्ट नहीं पहुंचती है, बीच में डिस्ट्रीब्यूटर रखती है, डायरेक्ट कस्टमर को सामान नहीं बेचती है। अगर किसी बिस्किट कंपनी को, तो सोचिएगा बिस्किट डायरेक्ट नहीं देगी, बीच में क्या रखती है, डिस्ट्रीब्यूटर रखती है। उसी तरह ऊपर वाला भी ना सबको हाथ में डायरेक्ट पैसा नहीं देता है, बीच में एक डिस्ट्रीब्यूटर रखता है। हो सकता है आप एंटरप्रेन्योर वही डिस्ट्रीब्यूटर है, आपके माध्यम से गरीबों का चूल्हा जलता है, आप मत मानिएगा। उन गरीबों का हाथ मत मारिएगा, नहीं तो बड़ी कंपनी को दिख जाता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटर ठीक नहीं है, तो उस डिस्ट्रीब्यूटर को चेंज कर देता है। अगर गरीबों का हाथ मारेंगे और ऊपर वाले को नजर पड़ गया कि ये डिस्ट्रीब्यूटर ठीक नहीं है, तो साइन कर देगा और फिर कहेंगे कि अब हमारा बिजनेस चौपट हो गया। अरे बापू, तुम खुद चौपट किया। ईमानदारी से उसूल बना के रखिए। अरे सूखी रोटी खाना पड़े, एक ही रोटी खा, आगे जाके धीरे धीरे सुधार होगा। ईमानदारी से, बेईमानी से नहीं होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि जब भी कोई इंसान आगे बढ़ा है तो ईमानदारी से ही आगे बढ़ा है। लूट कर आप एक दिन खुश रख सकते हैं, 2 दिन खुश रख सकते हैं, चोरी करके कुछ दिन खुश रह सकते हैं, लेकिन जब भी अगर आप अस्थायी और आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है, ईमानदारी करके। कितना दिन झूठ चलेगा जी आपका, कई दिन। आज के लोग पढ़े लिखे हैं, वो पहले जमाना अलग था कि मदारी दिखा के ढोल बजा कैसे कर देंगे तो लोग चलेंगे। अब नहीं, अब तो डिजिटल इंडिया है, आपसे जानने से पहले वो पता करके आया आप कौन चीज है। बहुत टफ हो चुका है आजकल, समझ आ गया कि नहीं आ गया। अभी हम लोग का जो एजुकेशन सेक्टर है ना, पहले क्या था कि बंद कमरे में क्लास होती थी, डिजिटल वगैरह नहीं होता था, तो आदमी पहले जो कोरोना के पहले का बता रहे उतना घर से